जिस फेसबुक पेज पर इस आदमी की पोस्ट थी कि 64 साल का आदमी ये नीट क्वालिफाई कर गया, उस पर काफ़ी गुलाम लोग आकर ये कमेंट कर रहे थे कि इसने एक जवान बच्चे की सीट खराब कर दी। तो हमारा ऐसा कहना है कि जवान बच्चे की सीट खराब कर दी मतलब क्या है, उसको आगे डिग्री मिलके जो पैसा मिलने वाला था। तो मैं तो आपको कह ही रहा हूँ, आप सारी की सारी जो फाइट है ना 15% के लिए मार रहे हैं। 85% पैसा जो आपका है ना, जिंदगी भर में आप कभी भी जो कमा पाएंगे, आपके बाप दादा ने कमाया है, 85% उसका जो हिस्सा है ना, वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारियों, नेताओं की जेब में और गुंडों की और आतंकवादियों की जेब में। तो ये तो सिरे से मसला ही खराब है कि बच्चा 15 16 17 साल तक अपना बलात्कार करवा के कुछ पैसे कमाने के लायक बनेगा और फिर पेट भरने के लायक बनेगा। बहुत ही निहायत ही घटिया और बेवकूफाना व्यवस्था है भाई साहब आपके समाज की। एक्सट्रीमली स्टूपिड, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्टूपिड। मतलब रॉथस्चाइल्ड ने आपके माँ बाप का, आपके पूर्वजों का इतना शोषण कर रखा है, 300 साल से गर्दन इतनी दबा रखी है कि सर्वाइवल के लिए आपके घर में बच्चा पैदा होता है ना, तो आपके बच्चे के ऊपर प्रेशर कैसे आता है, जल्दी जल्दी एबीसीडी पढ़ ले, जल्दी जल्दी एलसीएम पढ़ ले, जल्दी जल्दी एचसीएफ पढ़ ले, जल्दी जल्दी डिफरेंशिएशन पढ़ ले, जल्दी जल्दी इंटीग्रेशन पढ़ ले, जल्दी जल्दी ये क्षेत्रफल पढ़ ले, जल्दी जल्दी वेरिलॉग पढ़ ले, जल्दी जल्दी सिग्नल प्रोसेसिंग पढ़ ले, जल्दी जल्दी लाप्लास पढ़ ले, जल्दी जल्दी फोरियर पढ़ ले, जल्दी जल्दी पढ़ ले, जल्दी जल्दी पढ़ ले, जो नौकरी लग जा, जल्दी जल्दी जल्दी। अबे जल्दी क्या कर रहा है यार, थोड़ा थाम रे। अभी 37 साल की उम्र में मेरे को अभी तक वो इंटरेस्ट बरकरार है। मैं आईआईटी बॉम्बे के लैब में जाता हूं और पूरा स्वतंत्र होकर, बिना किसी जॉब की, फाइनेंस की इनसिक्योरिटी के, मैं जानना चाहता हूं कि सर्किट में क्या हो रहा। मैं 11th क्लास की कोचिंग में घुस जाता हूं, बच्चों से पूछता हूं ज्ञान बढ़ा, ये डायमैग्नेटिक क्या होता है, ज्ञान बढ़ा, ये पैराबोला की, ये टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते, ज्ञान बढ़ा। मेरा अभी तक इंटरेस्ट है। तो मतलब ये जो चीजें पढ़ाई जाती है जल्दी जल्दी जल्दी, ये पूरा 60 70 साल का प्रोसेस है बेवकूफों। तो पहला शब्द इसमें इस्तेमाल किया गया गुलाम। गुलाम क्यों इस्तेमाल किया गया? गुलाम कौन होता है? जिसको एक नैरेटिव दे दिया जाता है 10 साल पहले, 100 साल पहले, 500, 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 1 करोड़ साल पहले, और उस नैरेटिव को फॉलो करता रहता है। उस पर कोई वो क्रिटिकल थिंकिंग करता नहीं है, कोई एनालिसिस करता नहीं है, कोई सेल्फ रिफ्लेक्शन करता नहीं है, कोई फीडबैक देता नहीं है अपने आप को देखकर, पूरे समाज को देखकर। ऐसे आदमी को गुलाम कहा जाता है, जो एज इट इज फॉलो कर लेता है। तो बैंक से रिटायर होके 64 साल की इस उम्र में उस आदमी ने ये वो एग्जाम लिखा जो 17 साल का बच्चा लिखता और पास कर लिया, और वो डॉक्टर बनने चला गया, एमबीबीएस। तो ये ऐसी विचारधारा है जो इस क्रांतिकारी के मन में आती है, जो एक रेबल के मन में आती है कि मैं, जैसे दुनिया चल रही है, अगर वो सही चल रही है, प्रकृति के नियम से चल रही है तो जय है, और यदि नहीं चल रही है तो फिर मेरी जय है, मेरे तरीके की जय है, नॉट द हाईवे, माई वे। दूसरी बात, इसमें फिगर दिया गया है 15% का, जो कि राजीव दीक्षित ने दिया था, जो कि 15 साल पहले मारा गया। जो कि क्या करना चाह रहा था, क्या कहना चाह रहा था, सब लोग उस बात को भूल गए और अपने अपने काम धंधे में, खाने कमाने में लग गए, उस नैरेटिव में लग गए जो रॉथस्चाइल्ड ने उनको दिया उनके पिताजी के माध्यम से, जो रॉथस्चाइल्ड ने उनको दिया था उनके पिताजी के पिताजी के माध्यम से, उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी के माध्यम से। उस सबको भूल गए हैं, तो वो गुलाम है। और राजीव दीक्षित क्या कहना चाह रहा था कि उसको राजीव गांधी ने कहा, राजीव गांधी ने कई, मेरे जन्म के कुछ साल पहले, आई वॉज बॉर्न इन 88, उसके कुछ साल पहले राजीव गांधी ने यह कहा था कि जो ऊपर से 100 रुपया बेचता है, नीचे पहुंचते पहुंचते 15 रुपया बचता है। इसका मतलब क्या है? मेरे हिस्से का 85% पैसा गायब है ना। तो वो किसकी वजह से गायब है? जिसकी वजह से भी गायब है, मेरी वजह से तो कतई गायब नहीं है, बिकॉज मेरे ऐसा ऑथेंटिक और फाइटर आदमी मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा इस दुनिया में, विश्व में। तो आप समझ रहे हैं कि यदि आप कोई नेता, अधिकारी या गुंडा, आतंकवादी जब तक नहीं बन जाते हैं, ये सारे स्टैंडर्ड कंटेम्प्रेरी मार्ग हैं। बाकी न्यूरोप्लासिटी, क्वांटम जंपिंग तो है ही, तो वो मार्ग तो हम सुझा ही रहे हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि उस मार्ग पर चलने के लिए आपको इतनी अर्जेंसी दिखानी होगी, क्योंकि आपके जन्म के पहले ही पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड है, पूरी पृष्ठभूमि है, वो स्थापित की जा चुकी है। उस जमीन को तैयार किया जा चुका है, जिसके अंदर से निकलेंगे वो सांप जो आपका खून चूसेंगे भाई साहब। तो जन्म से पहले ही आपका 85% जो पैसा है ना, वो देश के दुश्मनों के हाथ में है, कब्जे में है। तो आप कितनी भी फाइट मान ले ईमानदारी के मार्ग से, और जो भी क्लासिकल फिजिक्स है उसके माध्यम से, यदि आप कितनी भी फाइट मान ले, तो आपको वो नहीं मिलेगा। तो या तो क्रांतिकारी बनो, कि चमत्कारी बनो, कि आतंकवादी बनो। क्या बोला हमने?
कि या तो अधिकारी बनो, मंत्री बनो, या फिर आतंकवादी बनो, गुंडा बनो, देशद्रोही बनो, या फिर चमत्कारी बनो। मतलब कि क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से नहीं, क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से जीवन को जियो। और क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से जीवन जीना क्या होता है कि अभी तो मैं स्टूडेंट हूं साहब, अभी मैं पैसा नहीं कमाता, ठीक है, अभी तो मेरा बच्चा हो गया साहब, इसको मैं 2 साल तक पालूंगा, 3 साल तक पालूंगा, फिर कुछ जॉब करने की सोचूंगा तो 20-40 हजार रुपए जेब में आएगा। ऐसा नहीं है, ये सब क्लासिकल है। क्वांटम का मतलब होता आज ही होगा, जो होगा आज के आज के आज के आज अभी होगा। सारी अंग्रेजी आज ही चाट डालूंगा, सारा संस्कृत आज ही बोल डालूंगा, सारा स्पेनिश आज ही बना डालूंगा, सारे के सारे पासपोर्ट आज ही बना डालूंगा, सारी एक्सरसाइज आज ही कर डालूंगा, सारा क्रांतिकारी आज ही बन डालूंगा। आज ही टाटा को पूरी दुनिया के सामने बदनाम कर दूंगा, आज के आज, अभी के अभी के अभी के अभी के अब भी सब कुछ कर दूंगा। ये होता है क्वांटम का तरीका भाई साहब। तो जो गुलाम आदमी होता है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से चलता है, मतलब वो कल में चलता है। वो बोलता है कल आ जाऊंगा भैया, कल मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर दूंगा, कल आ जाऊंगा भैया, कल यहाँ पे पट्टी लगा देंगे, कल आ जाऊंगा भैया, कल से हम मार्शल आर्ट्स की क्लास चालू करेंगे, कल आ जाऊंगा भैया, कल से हम म्यूजिक क्लासेस चालू करेंगे, कल आ जाऊंगा भैया, कल से हम यहाँ पे स्टडी रूम बनाएंगे, कल 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 करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा। वैसे कल जब आएगा तब करूंगा, कल को आने तो दो, कल आगे, अभी तो आज तो आज है, आज आज है, ये तो कल आएगा जब कल 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 करूंगा, कल करूंगा। आज कुछ नहीं करूंगा, आज बात मत करो, आज मुझे मत छेड़ो, आज मुझे कुछ बोलो, आज मुझे जलील मत करो, आज मुझसे प्यार से बात करो। मैं कल करूंगा, कल 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 करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा। कल से करेंगे, दिवाली के बाद करेंगे, ईद के बाद करेंगे, नए साल में करेंगे। तो ऐसा होता है गुलाम आदमी, ठीक है, एक ब्लास्फेमी में जीने वाला पापी अपराधी, जो असली काली माता का पुजारक है, जो असली शक्ति का उपासक है, जो असली क्वांटम शास्त्री है, जो असली क्रांतिकारी है, जो असली ईमानदार आदमी है। वो तो बोलता आज के आज 6 बजे 5:47, 5:47, आज के आज ही राइट टू रिकॉल लेके आ जाऊंगा। अजमेर से लेकर अमेरिका तक राइट टू रिकॉल का डंका बजा दूंगा। जो भी पैसा कमाना है आज के आज ही करूंगा। सारे के सारे सुपीरियर्स को आज के आज की फोन करूंगा, सबसे उनको डिमांड करूंगा काम पे लगो और अपना कर्तव्य पूरा करो। आज के अभी के अभी होगा, जो होगा आज होगा, अभी के अभी होगा और होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि प्रकृति के नियम है भाई साहब। प्राकृतिक आदमी हो तुम सब, गुलाम हो, ठीक है भाई साहब। तो ये आए आयुष रंजन जी बिहार से। अब आप देखना गुलामियत की पराकाष्ठा देखना। एक तो ये कुछ पेट की बीमारी के बारे में बात कर रहे थे, जिस पर हमने दिया कुछ आधे घंटे का भाषण। अब क्या बात कर रहे थे, मतलब पेट की बीमारी क्यों आई थी, मतलब इन्होंने पेट की बीमारी नहीं बताई, इन्होंने बता दिया कि विल पावर कम है और मेमोरी कम है, तो वो थर्ड चक्र का प्रॉब्लम है, तो उसमें पेट की बीमारी पर हमने भाषणबाजी की थी। बट आदमी के अंदर ये सवाल कहां से उठता है कि यार मैं चीजों को धीरे सीखता हूं, मुझे तेज सीखना है। ये धीरे और तेज का कंसेप्ट का मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूं। ये स्पीड कौन डिफाइन किया कि अगर 5वीं क्लास में कोई बच्चा है तो वो उस एक क्लास को 1 साल में पार करेगा कि 3 साल में कि 5 साल में कि 50 साल में, ये कौन निर्धारित करेगा? अबे ये रॉथस्चाइल्ड ने निर्धारित कर रखा है कि अगर तूने नहीं किया तो तेरे को खाने को नहीं मिलेगा। सोचो इतनी बुरी हालत है तुम्हारी सोसाइटी की बे, ब्रेन का पूरा बलात्कार कर रखा है। तो ये चीजों को धीरे सीखने का और जल्दी सीखने का जो मसला आज से पहले किसी ने उठाया है, तो तारे जमीन पे है फिल्म में आमिर खान ने उठाया है, जिसके बहुत बड़े दुश्मन हैं पवन जूरी तारे जमीन पर और 3 इडियट्स के, उसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। बट यहाँ पर पॉइंट ये है कि वो ये पॉइंट उठाना चाह रहा था जब वो डब्बे पे जापानी पढ़वा रहा था बच्चे के बाप से, ईशान अवस्थी के बाप से, कि कोई बच्चा धीरे सीखता है, कोई बच्चा तेज सीखता है। तो बाप बोलता है कि उसका फायदा क्या है, कि बड़ा होके क्या करेगा, मैं इसको जिंदगी भर खिलाऊंगा क्या? ओहो, रॉथस्चाइल्ड का सीधा साक्षात रॉथस्चाइल्ड बोल रहा है उसके मुंह से। रॉथस्चाइल्ड कौन? अबे वो न्यूरॉन जो तुम जो आसपास हरामखोर लोग देखते हो ना, जो मीडियोकर गुलाम लोग हैं, उन सब के अंदर वो जो गुलामी वाला न्यूरॉन है वो रॉथस्चाइल्ड है। वो बोल रहा है उसके मुंह से कि यदि इसने जल्दी चीजों को नहीं सीखा तो क्या मैं इसको जिंदगी भर खिलाऊंगा क्या? अबे सर्वाइवल के लिए है पूरी सोसाइटी। अबे यही क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। अब हाइट्स ऑफ कॉमेडी आप देखिए,
हमने एक ही चैनल पर, एक ही व्हाट्सएप स्टेटस पर और एक ही फेसबुक वॉल के ऊपर खड़ 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 अपना गिटार बजा दिया, अपना कीबोर्ड बजा दिया, अपनी जगलिंग दिखा दी, अपना नान चाकू दिखा दिया, अपना रूबी क्यूब दिखा दिया, अपनी बांसुरी दिखा दी, अपना माउथ ऑर्गन दिखा दिया, अपनी संस्कृत दिखा दी, अपने लवर्स को दिखा दिया, अपनी क्रांति दिखा दी, अपनी उर्दू दिखा दी, अपनी स्पेनिश दिखा दी, अपने उल्टे सीधे हाथ से लिखने की कला दिखा दी, अपने क्या 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 क्या, क्या, क्या दिखा दिया। तो लोगों को लग रहा है कि इसके पास कोई चमत्कारी फार्मूला है। तो हितेश सर हमने पेमेंट कर दी, सब न्यूरोप्लास्टिसिटी किताब भेज दो, क्योंकि इसमें कोई चमत्कारी फार्मूला है। वो साले ने पैसे भेज के पढ़ भी ली और बोल भी रहा है बहुत चमत्कारी किताब है। अबे चमत्कारी किताब तो कुछ नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा कचरा सब न्यूरोप्लास्टिसिटी है। अबे ये संदेश थोड़ी ना है हमारा कि हमारे पास कोई चीजों को जल्दी जल्दी सीखने की काबिलियत है। अबे क्या कर रहा है तू? अबे पागल हो गया क्या? ये संदेश नहीं है हमारा। तो हमारा संदेश कभी ये नहीं रहा कि हम बहुत टैलेंटेड आदमी है, चमत्कारी आदमी है, और हमको इंटेलिजेंट आदमी है जिसने बहुत न्यूरो साइंस पर रिसर्च करके कुछ ऐसे फार्मूले पता लगा लिए जिसकी वजह से हमने बहुत जल्दी 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 बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। अबे जब तू चाय पी रहा था ना, जब तू आलू पराठा खा रहा था ना, तब हम गिटार का अभ्यास कर रहे थे। जब तू दुर्गा पूजा में जाके रील बना रहा था ना, तब हम माउथॉर्गन का अभ्यास कर रहे थे। जब तू होली के अंदर रंग रंग खेल रहा था ना, तब हम तबला का अभ्यास कर रहे थे। जब तुम दिवाली पे बूम बाट करके नॉइस पोल्यूशन फैला रहा था ना, तब हम मेलोडिका का अभ्यास कर रहे थे। समझ रहा है? जब तू बैठ के फिल्में देख रहा था ना, जब तू रिश्तेदार के शादी में जा रहा था ना, जब तू बर्थडे पार्टी मना रहा था ना, जब तू दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था ना, बर्थडे पार्टी मना रहा था, बर्थडे पार्टी मना रहा था। इतना बड़ा गुलाम है तू, इतनी गंदी नस्ल का आदमी है तू, बर्थडे पार्टी मनाता है, दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाता है। वो सब टाइम जब तू समय का महा दुरुपयोग कर रहा था, तब हितेश शाह के महा सदुपयोग कर रहे थे। दैट्स द होल। मतलब हम समय के इतने बड़े महासदुपयोगी, इतने बड़े महासदुपयोगी आदमी हैं कि हमसे बड़ा काल भैरव का कोई उपासक ही नहीं है। तू कितना बड़ा गुलाम है। साल में एक बार जब भारत के एक शहर उज्जैन में जब कितने गुलामों ने वहां पर बोल दिया कि वहां काल भैरव पाए जाते हैं, तब जाके तू वहां पे इतना शोर मचा के नौटंकी करके सर्कस करके बोलता है कि काल भैरव का बहुत बड़ा तू उपासक है। अबे तू कोई उपासक ही नहीं है, बड़ा क्या तू छोटा क्वांटम लेवल का भी नहीं है। काल भैरव का सच्चा उपासक वो है कि अभी 6:04 हो रहे हैं, इस सेकंड का सदुपयोग मैं क्या कर सकता हूं, तब जाके तू असली शक्ति का पुजारी है बे। तुम्हारे समाज में कोई समय का सदुपयोग करता ही नहीं है, इसीलिए मुझे साफ साफ नजर आता है कि पूरा का पूरा दिन चला गया, इस आदमी की रिपोर्ट 0 आई है। कितना बड़ा गुलाम है, कितनी बड़ी घटिया नस्ल का आदमी है, साफ साफ नजर आता है यार। उसके खून से बदबू आती है, उसके खड़े होने से बदबू आती है। तो आप समझ रहे ना भाई साहब, समय का सदुपयोग, ज्यादा से ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन, ज्यादा से ज्यादा फीडबैक, ये एक संप्रदाय बना लिया हमने, एक धर्म बना लिया, अपनी सुपीरियर सोसाइटी बना ली कि वो हर एक आदमी जो आज को वैसा ही जिएगा जैसे वो कल को जी रहा था, जैसा वो परसों को जी रहा था, जैसे वो 2023 में जी रहा था, 2013 में जी रहा था, 2003 में जी रहा था। ओहो, वो तो इतना बड़ा गुलाम है, वो अछूत है भाई साहब, वो दलित है, दल में चलने वाला अछूत है। उसकी परछाई भी नहीं सामने आनी चाहिए। उसकी परछाई भी सामने आ गई ना, तो मेरा सबकॉन्शियस ब्रेन ये इंफॉर्मेशन पिक करना शुरू करेगा कि इंसान का दिमाग ऐसा होता है। बहुत ही सेंसिटिव बात हम आपको कहने जा रहे हैं भाई साहब, करोड़ रुपए की बात कहने जा रहे हैं, ध्यान समझना। आपने वो एक्सपेरिमेंट नहीं देखा कि किसी बच्चे को कुत्तों के बीच में रख दिया जाता है तो वो कैसे बड़ा होता है और बड़ा होकर कैसे बिहेव करता है? बहुत आसानी से वो एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे। तो भाई साहब, प्रकृति के नियमों के अनुसार चलने वाले जो प्रोटीन और एमिनो एसिड्स और पेप्टाइड्स की जो चेन है, जो कि न्यूरॉन्स है, जो कुत्ते के पास भी है और गाय के पास भी और बंदर के पास भी और इंसान के पास भी है, तो जिस इंसान के पास वो है, वो जो बच्चा है, अभी भी पैदा हुआ है, नवजात शिशु है, उसको कुत्तों के बीच में रखोगे ना तो कभी जिंदगी में खड़ा होकर सीधा चल नहीं पाता है और कभी बोल नहीं पाएगा, भौ भौ करेगा, और जो कुत्ता खाता है ना उसको वही खाने को भाता है। प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि उसने कुत्तों के बीच में किसी भी न्यूरॉन को, पेप्टाइड सीरीज को या अमीनो एसिड्स की चेन को, न्यूरॉन्स को पता थोड़ी ना है कि वो इंसान का न्यूरॉन है कि वो बंदर का न्यूरॉन है। वो तो आसपास के लोगों को देख देख के मिमिक कर करके, कंफर्म कर करके, रीअफर्म कर करके चेक करता है कि मेरे आसपास की स्पीशी कैसे बिहेव करती है, वैसे ही मुझे बिहेव करना है। तो कुत्तों के बीच में पैदा हुआ इंसान कुत्ता रह जाता है। तो आप समझ गए ना तुम सब क्या हो और किन लोगों के बीच में रह रहे हो और कितना बड़ा पाप कर रहे हो।
एक हिंदी फिल्म में, कॉमेडी फिल्म में एक वर्ड था, एक्सॉल राइट। एक्सॉल राइट, एक्सॉल राइट मतलब कि इट्स ऑल राइट। तो जहां मैं रहता हूं अजमेर में, और जो मुख्य बाजार है, किसी इंसान ने इस कॉलोनी और मुख्य बाजार के बीच में अपनी जिंदगी के 30 साल गुजारे हैं ना, तो रास्ते में उसको पंचर वाला मिला है, उसको पानी की टंकी मिली है, कृष्णा कचौरी मिली है, और फिर कोई हिना गार्डन मिला है, उसके बाद शंकर बेकरी मिली है। तो उसने 30 साल तक, उसके सबकॉन्शियस ब्रेन ने बार बार ये इंफॉर्मेशन पिक की है, और उनकी जिंदगी को देखकर, उनके रुके हुए ठहरे हुए पानी को देखकर, उनके सड़ते हुए कूप मंडुकता को देख के बार बार अपने आप को कंफर्म किया है कि इंसान ऐसे होते हैं और ऐसे जी तो रहे हैं, और अच्छे से जी रहे, देखो हंस रहा है। तो एक्स ऑल राइट, एक्स ऑल राइट, एक्स ऑल राइट, एक्स ऑल राइट करते करते आपका ब्रेन भी उसी की जैसा मिमिक करके हो जाता है, आप समझ रहे हैं। तो जिन लोगों के बीच में आप रह रहे हैं, उनके बीच में रहना छोड़िए और हमारी शरण में आ जाइए। दैट्स द होल पॉइंट आई हैव बीन ट्राइंग टू मेक, प्लीज अंडरस्टैंड। दोगलापन और इनऑथेंटिसिटी की एक चरम सीमा का केस है ना स्किज़ोफ्रेनिया। तो दोगलापन तो असामान्य नहीं है। अभी जैसे अपने घर में, परिवार में, अड़ोस पड़ोस में देख लीजिए कि जो लोग मोदी को गाली देते हैं, फिर वही आदमी खुशी खुशी वैक्सीन लगा लेता है या टमाटर खरीद लेता है जाके, या फिर कभी मोदी को सम्मान देता है, लेकिन ये बीजेपी वाले साले इन्होंने न सड़क खोद रखी है। ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी बात करते हैं, लेकिन अपना रहना, खाना, जीवन जीना, नहाना, बच्चा पैदा करना, बच्चे से अपने आप को आप बुलवाना, ये सब चलता रहता है। तो धीरे 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 जो गुलाम लोग हैं ना, ये इनऑथेंटिसिटी को, दोगलेपन को इतना ज़्यादा साध लेते हैं कि ये दैनिक जीवन अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पर ये सब लॉजिकल और एक क्रोनोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स टकराते हैं ना, वहाँ पर जाकर ये एकदम इनका मानसिक संतुलन कितना बिगड़ा हुआ है वो वहाँ पे सामने आता है। और आपने पूछा है कि हाउ दे डील विद बॉस, एम्प्लॉय, वाइफ वगैरह। हाँ, तो आगे जाके तो उनका मुश्किल हो जाता है परिवार में रहना, किसी के साथ में रहना और किसी के साथ कम्युनिकेशन करना, कोऑर्डिनेशन करना। तो उनकी जिंदगी तो बहुत बर्बाद हो जाती है। पागल खाने में जाके जो भूत वगैरह की फिल्में आती हैं, वो सब क्या है, वो यही तो केस है। उसका केस क्या है? अरे सुपीरियरिटी के मार्ग पे चलकर, सेल्फ इंप्रूवमेंट के मार्ग पे चल के अपनी भाषाओं को सुधारना, संगीत अपने जीवन में लेके आना, कुछ अपने जीवन में राजनीतिक विचार लेकर आना, क्रांति लेकर आना, कुछ कम्युनिटी बिल्डिंग लेकर आना, कुछ प्यार लेकर आना, सम्मान लेकर आना, पैसा लेकर आना, इधर उधर यात्रा करना, कुछ करना जिंदगी में, ऊर्जा का सदुपयोग करना। एक एक मिनट का सदुपयोग करने से इंसान हमारी तरह सुपीरियर बनता है। लेकिन यदि शक्ति बढ़ी हुई है और दिशा मुड़ी हुई है, तो ऐसे कैरेक्टर तैयार हो जाते हैं भाई साहब। जो आप फिल्म देखेंगे ना, जो भी डरावनी फिल्म है भूत के ऊपर, जो भी ये मेंटल हॉस्पिटल के अंदर जो भूत बन जाते हैं, बाल एकदम आगे खड़े हो जाते हैं काले काले और सफेद चोगा पहन के, वो सब ऐसे ही तो केस है भाई साहब। मतलब गलत लोगों का सम्मान कर रखा है। बच्चा पैदा करने की वजह से मां का सम्मान कर रखा है, और मां के साथ मां को मां बनाने, सेक्स करके मां बनाने वाले बाप का सम्मान कर रखा है। सुपीरियर मैन का यहां पर 8 साल से कोई सम्मान नहीं कर रखा। जो आदमी सत्य कह रहा है, जो आदमी सुपीरियरिटी मार्ग पे चल रहा है, ऊर्जा का सदुपयोग कर रहा है, लोगों को करवा रहा है, उसका कोई सम्मान नहीं कर रहा। जितना भी सम्मान इस दुनिया में सभी माताओं को मिला है, सभी पिताओं को मिला है, सभी राजनेताओं को मिला है, सही आईएएस आईपीएस अधिकारियों को मिला है, सभी औरतों को मिला है, सभी आप करने वाले लोगों को बुला है, वो सारा सारा का सारा सम्मान हमको मिलना चाहिए। तब जाके दुनिया तक की बात पहुंचेगी कि ऊर्जा का सदुपयोग होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे स्किज़ोफ्रेनिक केस चारों तरफ फैलते रहेंगे, सुपीरियर सोसाइटी में आके हमारी जड़ों को कमजोर करेंगे। ओ मेरी अखियों के सामने ही रहना, ओ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना, ओ शेरों वाली जगदम्बे। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की, ओ भक्तों की लगी है कतार भवानी। जगमग जगमग ज्योत जले है, जगमग जगमग ज्योत जले है, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। So tonight is Akhri Navratra. This is the information that has reached my brain in spite of the fact that I stay detached from that world. So in spite of that detachment, I could not prevent this information to reach my brain that tonight is Akhri Navratra. And if it is so, then
I think this is the best time to make some commentaries on the concept of Jagdamba, Bhavani, Shakti, Mata, Shirawali, एंड प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी. ये द्वार क्या, व्हाट इज द्वार? तो this is the best time. Why? Because till now everyone was occupied in all those religious activities which empower some people and which make some people believe that if they get involved in those activities then it will be good for their well-being, which is absolutely fine, but that is not my zone of work. I do not work there, I do not think there, I do not teach there. So first thing we need to understand is that I never keep a record of when Navratra is starting, which Navratra is going on and when it is ending, because in my opinion anything that comes for a day or for a week or weeks, then it is not good thing to practice or to celebrate. But if it is a centuries old practice with which people are emotionally and economically attached, and if it is a cultural neuroplasticity that empowers people, that if people practice it, then people feel that it is good for their well-being, then it is absolutely all right, because ultimately it is RAS of the brain. So whatever command, whatever program you put in RAS, it is going to behave that way. So you worship a particular deity, if it empowers you, it's absolutely all right. But in my opinion, if a deity is being worshipped just yearly for 9 days, it is a big sin, it is a blasphemy. Please understand. It is similar to celebrating birthday. On my birthday, I'll be worshipped. Everyone will pay attention towards me. Everyone will take pictures of me. Everyone wants to take pictures with me. But rest of the 364 days, nobody cares about me. What kind of practice it is? So on yearly basis, every year you make a particular deity. What is deity? Deity is fundamental force of the nature. There are infinitely many fundamental forces in nature. Cumulatively, that force can be called as Jagdambe Ma, Bhavani, Sherawali. So you are acknowledging the existence of that supernatural force, which is the basis of every single thing that happens in our everyday. And you are acknowledging that deity just yearly, just for 9 days. Oh, no. I find it very sinful. I'm sorry. Very sinful. So when you go to Kanwad Yatra, you will find everyone addressing everyone else with Bhole. That means during those many days, you will acknowledge other individuals as Bhole. It is a good practice. Okay, it is an exercise. It is a chakra exercise, fine. But I believe in living chakra exercises. I do not want to do chakra exercises on yearly basis. I want to do it on daily basis. Please understand. So if a student comes to me who is 20 years old, I demand him money, he tells me he's a student, he does not make money. Oh no, that means you are defying the existence of Jagdambe Ma right now in this moment in quantum space. Please understand, you are being so sinful that you'll be acknowledging that power only when Navratra come, not tonight, not today. How blasphemous. How blasphemous. Now I will give you one more example on how people do not acknowledge the existence of Shakti throughout the year, not just rest of the days, but including Navratras. Never in their life they acknowledge the existence of Shakti. How? I am in Ajmer right now, in my hometown. There's a cousin of mine who is almost my age. He's married, he's a wife, 2 kids, 2 daughters. He has been wanting to play piano for more than 5 years. His daughters have been wanting to play piano for more than 5 years. His father wants to play piano. I have been telling him that buy a fucking piano, but those people are so limited by this thought that they will not be able to play piano, and spending just 1500 bucks will be waste of their time. In spite of so much of tutorials on internet, in spite of Hitesha Ke himself being present in Ajmer, they are so limited. That means they do not believe in the existence of Shakti. Please understand, so much sinful. Are you understanding what I am saying? If you are limited by any thought in your life, including your health, wealth, your spiritual consciousness, your communication, your relationships, or your ambitions, finance, in any way, if you are limited by
any thought, in if you are living that thought for years and years and years, then every minute, every second, you are denying the existence of Jagdambe and Bhavani and Sherawali present every freaking where in every atom around you. Still you are not acknowledging the existence of that Shakti. How blasphemous it is. And you are celebrating Navratra and Garba. Oh no, no, I'm sorry, I do not approve it. I do not appreciate it. If you belong to some tribe, it's all right. But if you have a smartphone in your hand, oh no, 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 I'm sorry, I do not approve it. Very, very sinful. जय अम्बे गौरी, ओ मैया जय माता गौरी, तुमको निस दिन सेवत। तुमको निस दिन सेवत का क्या मतलब है? ऋषि कुमार को हम सिखाते थे, वीडियो एडिटिंग का काम करते हो ना आप you should not charge your mobile and use the mobile at the same time, please understand. And you must not keep your phone memory full more than 90%. You should try to keep it 50%. That is the seva, that is the acknowledgement and appreciation in worshipping and respecting the Shakti, because your phone is Shakti, the WhatsApp is Shakti. Please understand, if you are not respecting your WhatsApp, you are of course being blasphemous, yaar. You cannot celebrate Navratra. Oh no, 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 no. You belong to a tribe. You do not deserve to a smartphone or an internet in your hand. No. So what I have been telling all my students of quantum is to witness and acknowledge the Shakti, the Ma Bhavani, the Sherawali in all the mechanical, all the electrical processes. If there is some power going on in the transmission line, you see that Shakti. If your mobile is being charged, you see that Shakti there in the battery. You see that Shakti in all your उपापचय क्रियाओं को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. You see that power, you see that Jagdamba, Jagat Amba, Jagat, everywhere where Jagat is there, it is Amba, it is the mother, it is the source, it is a source of the grace. That's why it is called Dwar. It is the door of the grace. And where is the grace? Grace is in your blood, taking oxygen to all the cells. Please understand, every freaking where, every time. So if you look at the 10-year work of a superior man, which was written 8 years ago, and then 10-year work plus 8 more years of work of superior man, then you will see that this particular person does not believe into the limits. And that's exactly how you acknowledge the existence of Ma Bhavani. Please understand, not by putting it a name, not by singing a song, not by creating an idol out of it, not by making some songs and bhajans out of it, not by nothing, not waiting for a particular galactic day to celebrate for 9 days. Oh no, 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 no. Every single day you believe in the limitlessness, and you are believing in the existence of Shakti every freaking where, and you are believing and you are ready to receive the blessing of that Ma Bhavani as a grace in your life, in finance and health and relationship and so does that mean all the people who are constantly breaking their limits in life, constantly expanding, constantly failing and exploring life and meeting successes also and new dimensions in life, that means they are the real upasak of Shakti? Oh my God, कितनी बड़ी बात कह दी. ओहो, बेइज्जती कर दी बाकी सबकी. वो कोई भी हो, वो माता का ताबीज पहनता हो या ना पहनता हो, वो माता के बारे में जानता हो या ना जानता हो, मे ही बिलोंग्स टू जर्मनी, मे ही बिलोंग्स टू कलकत्ता, डज नॉट मैटर. इफ ही बिलीव्स एंड he lives moment by moment, day by day, as if there is no limit and he can do whatever he wants to. That means he is driven, he is motivated by that power of Ma Bhavani, by that grace of that Shakti. He is not waiting for that particular 9-day period to acknowledge on daily basis. He does it every moment. Please understand very carefully. Did I not tell you that even at the age of 37, I have been amazed by 3 things which people find very simple, but I'm not able to, my mind is not able to accept it. How is it happening? First thing, how
so heavy aeroplane is flying in the sky so easily. Second thing, when dozens of birds are sitting at different branches of a tree and at the same moment they leave the tree and with an exceptional traffic control they fly around and they come back to the tree, of course at different branches. But how is it possible? So much perfect traffic control. How is it possible? And then this human body, this structure of 206 bones, how can it stand so straight? It is so amazing. I just cannot accept this idea even at the age of 37. It has been mesmerizing me, it has been amusing me for 37 years. That is the meaning of acknowledging the existence of Shakti, please understand. Now, did I not tell during the voice note series on mental diseases? I said that I do not believe in the psychological disorders because I do not believe in physiological disorders also. I do not believe in naming them. I do not believe in describing them. I do not believe in reading and listening its description, because all this zone is the zone of upasak of andhera, of the darkness of Satan, talking about the empire of Satan. And I am not an upasak of Satan. I am an upasak of Shakti. So I believe in existence of Shakti every moment. That's why when someone is talking about the disease, I immediately stop him, because he's going against Shakti. He is being sinful here. Do not talk about diseases, only talk about wellness. Please understand. That's why you will never find me talking about any kind of disease related to stomach or heart, lungs, or anything. Yeah, no, nothing like cancer, diabetes. You will never find me talking about diseases in 8 years. Of course, I have to mention it, so I must have mentioned it just once or twice. But I do not even believe in taking the name. This type of cancer happens, no, no. That type of cancer happens, no, no. This is a cancer hospital, no, no. Just don't bring the name up. The moment you are bringing the name up, you are worshipping the Satan. You are acknowledging the existence of the shadow. Why are you acknowledging the existence of shadow? Why are you not focusing on the light, on the wellness, on the well-being, on the existence of Shakti? Why are you being so sinful? Such a blasphemous man you are. Now, when I was in IIT Bombay, I used to go to the gym and I used to do some exercises in wrong way, because of which I got some injury in 2012. And then somehow I managed, but and I was living very well all the while. In 2022, that same injury reappeared in my body, and after that I was supposed to rest at home. But 2022 onwards, I have been traveling all the way from Chandigarh to Kanyakumari, from Surat to Bareilly, Varanasi, Allahabad, Bangalore, of course, Bhubaneswar, Kolkata, every freaking where, in aeroplane, in belgadi, in car, in local auto, everywhere. What is it? The belief in Shakti. Is it being an upasak of Shakti every day? That is the upasak of Shakti, not the one who does worship yearly. Please understand. So you see, I am saying all these things only to the students of quantum, because people who worship Shakti on yearly basis for 9 days, the way they do it, it is their way, it is tribal way, it is an ancient way, it is good way. But if you live in a city, if you have a smartphone, if you have an internet, then you are expected to have this much of logic and scientific consciousness that you should be able to witness and acknowledge the presence of Shakti on daily basis, in the water tank, in the electricity, in your phone, in the traffic, in the engine of your car, in the metabolical processes of your body, everywhere, in the events, constantly, at every moment, every space. If you can see the presence of Shakti, then you are the real upasak of Shakti. Please understand. Then you are real limitless. So if you see a performance of guitar, piano, tabla, mouth organ, bansuri, Sanskrit, juggling, Urdu, social dynamics,
etc. And if you start assuming that person to be talented, that very moment you have committed a sin. You have again denied the existence of Shakti. You are just not able to witness the Shakti, the Kal Bhairav in that person, yaar. If you are not able to witness, if you are not able to acknowledge the presence of Shakti in this person, how will you acknowledge and feel the presence of same Shakti within? And then what will you do in your life at all, yaar? You are just stuck between Sanskriti and all these logics. You are neither following your rituals, your tribal rituals, nor you are acknowledging Shakti every single day and trying to be free from all those limiting beliefs that you are chained with. So this is exactly what Abraham has been teaching. Abraham has been telling people to live your day in influence of the source, in influence of the abundance, in influence of the grace, in influence of the Shakti, in influence of the power, in influence of the Bhavani. And many people do. Many people take the name of their Kul Devta several times a day, and in my opinion, it is a good way. But again, I'm telling you, you are stuck between logic and Sanskriti, so you are not able to repeat the name of Ma Bhavani several times a day. As day goes by, you cannot. So you will have to understand all these logical and rational things and start witnessing the Shakti in daily activities. Please understand. You need to start living in the influence of the Shakti, limitlessness, abundance.